अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल साइंस की किताब की। तो हम इसे खोल लेते हैं। पहले बाब नंबर 1 पहले फहरिस्त पर लेते हैं। फहरिस्त मज़ामीन है पौधों और जानवरों की सेलुलर तंजीम। ये है पेज नंबर 3 पे। दूसरा सबक है अज़ाए हस, ये बात 16। पहले हम ये दोनों पढ़ते हैं। पहले हम फहरिस्त पर लेते हैं, फिर हम सबकों के नाम पढ़ते हैं। पौधों में फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, ये 25 नंबर पेज नंबर पे। चौथा है माहौल और जानदारों के ताल्लुकात। माहौल मतलब अच्छा। पांचवा है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स। छठवां है हवा, सोल्यूशन और सस्पेंशन, ये है सातवां। आठवां है एनर्जी और इसकी अशकाल। नौवां है फोर्सेस और मशीनें। 10वां है रोशनी की खसूसियात। इसमें तो बहुत ज़्यादा सबक आते, चलो हम पढ़ते हैं। आवाज़ पर तहकीक 11वां। 12वां है द स्पेस और सैटेलाइट्स। 13वां है इस्लाहात। हम पहले बाब पे आए थे। बाब नंबर 1 है पौधों और जानवरों की सेलुलर तंजीम, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे जिस्म की खून की नालियों में लाखों खून के सेल्स दौड़ रहे हैं। इसमें ये सारी तारीफ़ हैं। एक सबक में इतनी सारी तारीफ़ें हैं, तो हम ये पढ़ लेते हैं। बाब मुकम्मल कर लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि सेल की तारीफ़ कर सकें, लाइट माइक्रोस्कोप के मुख्तलिफ हिस्से और इसका फ़ाल बयान कर सकें, माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से मुख्तलिफ किस्म के सेल्स की पहचान कर सकें, जानवरों के सेल और पौधों के सेल की बुनियादी साख्त की शक्ल बनाकर लेबल कर सकें और इसकी वजाहत कर सकें। जानवरों के सेल का पौधा के सेल के साथ मुआवजा और तसाद कर सकें, सेल के हर हिस्से का फेल बयान कर सकें ताकि निशानदेही हो सके कि सेल किस तरह ज़िंदगी को सपोर्ट करता है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जानवरों के दरमियान फ़र्क कर सकें, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के दरमियान फ़र्क कर सकें, पौधों के रूट्स और शूट सिस्टम्स को पहचान सकें, इंसानी जिस्म के बड़े सिस्टम के अफ़ाल बयान कर सके, जानवरों और पौधों के सेल से ऑर्गन सिस्टम तक सिलसिला मरातब बयान कर सके। सेल्स तमाम जानदार सेल से बने होते हैं। तमाम जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई सेल है। पौधे और जानवर अरबों सेल से बने होते हैं। कुछ जानदार सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, मसलन बैक्टीरिया सेल जिसामत, अशकाल और फेल में मुख्तलिफ होते हैं। इसके आप डायग्राम भी बना सकते हैं। पहले है नर्व सेल्स है पैगाम रसानी करते हैं। खून के सफ़ेद सेल्स बीमारी पैदा करने वाले जरासीम का मुकाबला करते हैं। खून के सुर्ख सेल सारे जिस्म में ऑक्सीजन की तरसेल करते हैं, जबकि मसल सेल सिकुड़ते और हरकत पैदा करते हैं। इसके बाद जिल्द के सेल जिस्म को ढांपते और अंदरूनी तहों की हिफाजत करते हैं। हड्डियों के सेल जिस्म को शक्ल और सहारा फ्राहम करने के लिए हड्डियाँ बनाते हैं। कुछ सेल इतने बड़े होते हैं कि इन्हें आम आँख से देखा जा सकता है, मतलब अंडे की जर्दी मुख्तलिफ, लेकिन ज़्यादातर सेल्स बहुत छोटे होते हैं। हम इन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते। सेल्स को देखने के लिए हमें एक ख़ास किस्म के माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रोस्कोप एक साइंसी आला है जो इन छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, जो आम आंख से देखी नहीं जा सकती। जब हम किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं तो वो बड़ी नज़र आती है। हमारे स्कूलों में लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होता है। ये माइक्रोस्कोप इमेज दिखाने के लिए रोशनी इस्तेमाल करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में एक बेस, एक बाजू, एक ट्यूब, एक स्टेज और 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज होते हैं। ट्यूब के दोनों सिरों पर लेंस निसब होते हैं। लेंस का दूसरा सिरा जिससे हम किसी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं आईपीस कहलाता है। मुशाहिदा की जाने वाले जिस्म के करीब का लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। नीचे से एक मिरर की मदद से जिस्म में से रोशनी गुजारी जा सकती है। मुशाहिदा किए जाने वाले जिस्म को एक शीशे की स्लाइड पर रखकर स्टेज पर रखा जाता है। 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज की मदद से माइक्रोस्कोप में जिस्म को वाज़ेह करके दिखाया जा सकता है। हम जिस्म को इसके असल जिसामत से 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकते हैं। ज़्यादातर सेल्स इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप के बगैर देखे नहीं जा सकते। बायोलॉजिस्ट सेल्स के अंदर देखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, उसकी डायग्राम बनाई हुई है। आईपीस, ये आईपीस है। एडजस्टमेंट स्क्रूज, ट्यूब दिखाई हुई है। ऑब्जेक्टिव लेंस दिखाया, आर्म दिखाया हुआ है, स्टेज, मिरर, बेस, लाइट माइक्रोस्कोप। जानवरों और पौधों के सेल्स, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। जानवरों और पौधों के सेल्स कई लिहाज से जैसे होते हैं, यानी चंद एक फ़र्क भी मौजूद है। एक सेल में कई हिस्से होते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से जानवरों और पौधों के सेल्स में मुख्तलिफ हिस्से देखे जा सकते हैं। पहले हम इस डायग्राम की बात कर रहे थे। इसमें है सेल वॉल, न्यूक्लियस इसमें भी होता है, इसमें भी है, जैसे आप गोल दायरा है इसमें भी है न्यूक्लियस, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी है। सो इसमें भी आप देख सकते हैं कि दोनों एक जैसी होती है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है। वैक्यूल इसके यहाँ पे है और इनके
इनके दरमियान में बड़ा सा वैक्यूल है, लेकिन इनके दरमियान में नहीं है, साइड पे तो वो छोटा सा है। सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होती है, इसमें भी ये जो लाइन है ना, इसे हम ये वाली लाइन कह रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी हैं और बराबर के हैं, दोनों में बराबर ही हैं। सेंट्रियोल्स, इसमें ये जैसे सेंट्रियोल ये है, यहाँ पे नहीं है सेंट्रियोल, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं है, सो इसमें है। ये जानवरों का सेल है, ये पौधों का सेल है। सेल वाल, पौधों के सेल का बैरूनी गुलाफ सेल वाल कहलाता है। ये एक सख्त मादे सेलुलोज से बनी होती है। सेल वाल सेल को सहारा और मखसूस शक्ल देती है। जानवरों के सेल्स में सेल वाल नहीं होती। क्या आप वजाहत कर सकते हैं कि पौधे का जिस्म सख्त क्यों होता है जबकि जानवरों का जिस्म इतना सख्त नहीं होता? सेल मेम्ब्रेन, जानवरों के सेल्स का बैरूनी गुलाफ सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। पौधों के सेल्स में सेल वॉल के नीचे मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर और बाहर जाने वाले मादों की हरकत को कंट्रोल करती है। जरा सोचिए कि सेल मेम्ब्रेन में बहुत से छोटे सुराख होते हैं और इन सुराखों का क्या मकसद है? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद जेली की तरह का मादा साइटोप्लाज्म कहता है। इसमें पानी और दूसरे किमियाई मादे होते हैं। इसमें बहुत से सेल ऑर्गेनेलिज सेल्स के छोटे छोटे साख्तों मौजूद होते हैं और सेल के ज़्यादातर अफाद साइटोप्लाज्म में वक़ूफ़ होते हैं। सेल ऑर्गेन्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नालियों का एक जाल है और सेल के अंदर मादा जात की हरकत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के वो हिस्से जो सेल की एनर्जी फ्राहम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधे के सेल के वो हिस्से हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। ये सूरज की एनर्जी जज़ब करते हैं और पौधे इस एनर्जी को खुराक की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। वैक्यूल्स फालतू मादों, पानी, हवा और खुराक के ज़रात को ज़ख़ीरा करते हैं और पौधों के सेल्स में एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है, जबकि जानवरों के सेल्स में ये छोटे तादाद में कई होते हैं सेंट्रियोल, जानवरों के सेल के न्यूक्लियस के करीब 2 सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। जानवरों के सेल की तकसीम में अहम किरदार अदा करते हैं। न्यूक्लियस, सेल का सबसे अहम हिस्सा इसका न्यूक्लियस होता है। ये सेल की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। इस तरह न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। न्यूक्लियस के गिर्द एक पतली मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस में बहुत सी धागा नमा साख्त क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम सेल्स की खुसूसियत को नए सेल्स में मुंतकिल करते हैं। हर सेल में क्रोमोसोम की तादाद मुतय्यन होती है। एक इंसानी सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये क्रोमोसोम डिफाइन बताइए। क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, सेल न्यूक्लियस की ये डायग्राम बनाइए, बहुत ईजी आप बना सकते हैं। बस गोल दायरा बनाना है और इसके अंदर ये टेढ़ी लाइन लगानी है। ये जो है इसका क्रोमोसोम। पौधे और जानवरों के सेल्स के दरमियान फ़र्क। अब हम इनके दरमियान फ़र्क पड़ता है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह पौधे और जानवर दोनों के सेल्स में पाया जाता है, लेकिन इनके दरमियान कुछ फ़र्क भी होते हैं। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क पता करते हैं। पहले हमने इन डायग्राम्स में बताया था कि ये इनमें क्या क्या सेम चीज़ें होती हैं, तो थोड़ी थोड़ी सेम होगी। पौधे का सेल है, जानवर का सेल। पहले हम पौधे का सेल पढ़ते हैं। नंबर 1, सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि जानवरों के सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। नंबर 2, एक बड़े वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस सेल वॉल के करीब होता है, जबकि इसमें न्यूक्लियस सेल के वस्त में मौजूद होता है। नंबर 3, बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है, जबकि सबसे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होते। पौधों के सेल में मौजूद होते हैं, जानवरों के सेल में मौजूद नहीं होते। सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते, जबकि इसमें सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ जानदार एक सेल पर मुश्तमिल होता है, जबकि कुछ जानदार बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल होता है। सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल जानवरों को यूनिसेलुलर ऑर्गन्स कहते हैं। बैक्टीरिया, गले, मेडोमोनास, एम्बिया और पैरामीशियम वगैरह यूनिसेलुलर ऑर्गन्स है। एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल जानवरों को मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द नज़र आने वाले जानवर और पौधे मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स हैं। इसके क्लेमेटोमोनास ये है, आप देख सकते हैं, ये शक्ल बनाई हुई है। एम्बिया ये है, लड़का, तितली और पौधा आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद सेल से टिश्यूज़ बनते हैं। मल्टीसेलुलर जानदारों में सेल्स ग्रुप्स की शक्ल में काम करते हैं। सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो मिलकर एक ही काम कर रहे हैं टिश्यू का रहते हैं। पौधों और जानवरों के अजसाम से मुख्तलिफ टिश्यूज़ होते हैं। पौधों के चंद एक टिश्यूज़ दर्ज झेल है। मेरा सारा नहीं पढ़ो, मेन टॉपिक्स पढ़ो, आगे करो, मैं बताती हूँ। जानवरों के चंद आर्गन्स पड़ते हैं। जानवरों के चंद एक आर्गन झेल है। दिल खून को खून की नालियों में धकेलता है और इसे जिस्म के तमाम हिस्सों तक ले जाती है। नेक्स्ट, फेफड़े, हमारे फेफड़े बहुत अहम अज़ा हैं। फेफड़े रिस्पिरेशन में मदद देते हैं। उसके बाद जिगर एक आर्गन है जो खुराक के हाजमे में मदद देता है। ये कई दूसरे अहम अफ़ाल भी सरअंजाम देता है।
ये इनकी बॉडी टेप्स है, इनके नेम्स बताओ। नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट, ये इनके क्वेश्चन आंसर, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट करो, ठीक है, चैप्टर ख़त्म। यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, वो है अज़ाए हस, सूंघने की हिस्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेंस ऑर्गन। बताओ ये जो चीज़ें हैं ये सारी बताओ, ये क्या क्या है। सूंघना, हम अपने नाक के ज़रिए मतलब सूंघ सकते हैं किसी भी फ्लावर्स या किसी भी खुशबू को हम सूंघ सकते हैं। यह चखना, हम अपनी ज़ुबान के साथ चखना वगैरह ये सब चखना वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद है यह छूना, हम अपने हाथों के साथ किसी भी चीज़ को छू वगैरह सकते हैं। सुनना, हम अपने कानों के साथ किसी रेडियो टीवी वगैरह की आवाज़ सुन सकते हैं। और देखना आंखें हमें देखने में मदद देती हैं। तो इसके चैप्टर में बस इन चीज़ों के बारे में ही बताया हुआ है। पहले हम आँख पढ़ लेते हैं। हम आँखों से देखते हैं, हमारी आंखें हमें अपने इर्द गिर्द अजसाम के रंगों, इश्कार और हरकत के मुतालिक बताती है। आँख बसात का आजू है। इंसानी आँख एक आई बैल पर मुश्तमिल होते हैं। बस ये हमारी आइज़ की पिक है, इसे आप देख लें। अभी डायग्राम भी बहुत इजी है बनाने में। और यहाँ पर जो है ये बस ये कॉर्निया है, आइरस है, लेंस है, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। यहाँ पर जो है वो हमारा कान है ये। हाँ, कौन? इनके नेम्स बता दें। ये है पन्ना, एयर कैनाल, सेंट्रम, कोक्लिया, ऑडिटरी नर्व, एनवाल, हेमर और आइड्रम। ये ठीक है, कान के हिस्से थे। उसके बाद ये यहाँ पे बताया हुआ है जिल्द, हमारी जिल्द के बारे में बताया हुआ है। 11। जिल्द हमारे समय सबसे बड़ा अज़ू जिल्द है। जिल्द चूहने का अज़ू है। अपनी जिल्द तरफ से हमारे बता दो, जिस्म ये के हर नहीं हिस्से पढ़ा को जिल्द के बारे में बताया हुआ है कि हमारे हमें हाथ मतलब आंखें। कैसे हमें मदद देती है। हमारी आँख जो है वो भी जिल्द का हिस्सा है। हमारे बाजू, हमारा नोज़, हमारी लेग्स, इनसे हम क्या काम करते हैं, अंदरूनी तहें कौन सी हैं हमारे जिस्म में, ये वो हमारा दिमाग है, ये भी जिस्म का हिस्सा है। तो इसके बारे में जिल्द है, इसके बारे में हम खुद से भी डिटेल में लिख सकते हैं, लेकिन ये छोटी क्लास है तो इसका मतलब कि ये वाला जो लिखा हुआ है यही पार्ट से ज़्यादा होते हैं। आगे नाक है, हमारे नाक में क्या कितनी हड्डियाँ होती हैं, क्या क्या होता है, ये सारा कुछ। नीचे जो है हमारे पास दिमाग है। इनके नेम्स बताए, मजवीरा नेम्स कॉल करो। दिमाग है, नर्व, नाक का जोफ, गला, मुंह और नथना कहते हैं ना। उसके बाद जुबान के ये है कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठा। ये जुबान के हिस्से हैं जहाँ पे जुबान के अंदर ही है, जब हम चख वगैरह सकते हैं इनके साथ। जी, जब जैसे ही हम कोई चीज़ मुंह में डालते हैं तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है वो कड़वी है, मीठी है या नहीं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारे ज़ुबान के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स की जो चीज़ें हैं उनसे हमें पता चलता है। जैसे स्टार्ट में जो है दंदाने टाइप चीज़ है, उसके नीचे लिखा हुआ है कड़वा। ये चीज़ जो है हम खाते हैं, हमारी इस चीज़ पे जाकर टच होती है तो हमें पता चलता है ये चीज़ कड़वी है। वैसे आपने देखा होगा फ़ौरन हम ज़ुबान पर रखते हैं तो पता चल जाता है। तो ऐसा नहीं है, नीचे खट्टा और नमकीन और मीठा, इन चीज़ों को चखने के लिए भी अलग अलग से अज़ा है, लेकिन देखने में ऐसा महसूस होता है जैसे ही हम चीज़ मुँह में रखते हैं तो फ़ौरन पता चल जाता है। नेक्स्ट इसके जो है वो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें पौधों के बारे में बताया हुआ है कि पौधे जो हैं किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं और हमें पौधे लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। बाकी ये चैप्टर इतना ज़्यादा मेन नहीं है, इसके बारे में तो खुद से भी लिखा था। माहौल और जानदार के ताल्लुकात, इंसान और जो जानदार है इनमें फ़र्क क्या है, इंसान क्या खुराक खाते हैं, जानवर क्या खाते हैं, और इंसानों के क्या काम है और जानवर क्या। आई थिंक ये भी इतना ज़्यादा मेन नहीं है, बट ये छोटी क्लासेस हैं इनमें जो है ये चीज़ें ज़्यादा मेन होती हैं। एनिमल्स है, पानी पढ़ो। पानी हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम जुज़ होता है और ये हर इंसान के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, इंसान हो या जानवर, पानी बहुत ही ज़रूरी है। पानी वाला टॉपिक पढ़ो। पानी ज़िंदगी के लिए लाजिम है।